दुनिया की सबसे अहम तेल की नस अब युद्ध का मैदान बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। वही समुद्री रास्ता जिससे होकर दुनिया के लगभग 20% तेल सप्लाई गुजरती है। लेकिन अब हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि ईरान ने इस पूरे रास्ते को लगभग बंद कर दिया है। पहले ईरान ने चेतावनी दी थी, जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा, उस पर हमला किया जा सकता है। और अब स्थिति इससे भी आगे बढ़ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस समुद्री रास्ते में माइन यानी समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा रहा है। ये काम करने के लिए ईरान खास माइन लेइंग नेवल शिप्स का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सेना इन जहाज़ों को रोकने की कोशिश कर रही है और अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के 16 माइन बिछाने वाले जहाज़ों को नष्ट कर दिया है। लेकिन समस्या यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ईरान के पास ऐसी जहाज़ों की बड़ी फ्लीट है। बताया जा रहा है कि 80 से 90% जहाज़ अभी भी सुरक्षित हैं और अगर इनका इस्तेमाल नहीं हुआ तो सैकड़ों माइन इस समुद्री रास्ते में बिछा जा सकती हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान तुरंत इन सभी माइन को हटाए, वरना अमेरिका और कड़े कदम उठाएगा। लेकिन असली समस्या ये है कि अब ये इलाका एक एक्टिव वॉर जोन बन चुका है। अगर ईरान माइन हटाना भी चाहे तो ये काम आसान नहीं होगा, और जब तक ये माइन हटती नहीं, कोई भी जहाज़ इस रास्ते से गुजरने का जोखिम नहीं लेगा। इसका मतलब साफ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ प्रैक्टिकली बंद हो चुका है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। दुनिया में रोज़ाना करीब 20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई यहीं से गुजरती है। इस संकट को संभालने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए ने बड़ा फैसला लिया है। आईईए ने प्रस्ताव दिया है कि दुनिया के देशों के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से करीब 300 से 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में छोड़ा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये इतिहास का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रिलीज़ होगा। लेकिन समस्या ये है कि तेल होना एक बात है और उसे बाजार तक पहुंचाना दूसरी बात। अमेरिकी बैंक ने का आकलन कहता है, इतने बड़े रिलीज़ के बाद भी दुनिया को सिर्फ 1 से 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ही अतिरिक्त तेल मिलेगा, जबकि मौजूदा संकट में करीब 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन की सप्लाई प्रभावित हो चुकी है। यानी ये योजना कुल कमी का सिर्फ 6 से 10% ही पूरा कर पाएगी। इसी वजह से बाजार में घबराहट बढ़ रही है। ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग $90 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। कई देश अब खुद तैयारी करने लगे हैं। जापान ने फैसला किया है कि वह सोमवार से अपने खुद के तेल भंडार जारी करेगा। उधर सऊदी अरब ने भी चेतावनी दी है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको के सीईओ ने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहता है तो इसके परिणाम कैटास्ट्रोफिक यानी विनाशकारी हो सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ समुद्र में माइन ही नहीं हैं, बल्कि सऊदी और यूएई के तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले भी हो रहे हैं। यानी ये संकट अब सिर्फ एक समुद्री रास्ते का नहीं रहा, ये पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होता, दुनिया सिर्फ इस संकट को संभालने की कोशिश कर सकती है। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा तूफान अभी आना बाकी है। जय हिंद, जय भारत।